नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं। आज हम चुनाव पोलिंग के पूरे विज्ञान, इसके इतिहास और इससे जुड़ी रणनीतियों को बारीकी से समझेंगे। मतलब जरा सोचिए, एक जमाना था जब बिना किसी डेटा के सीधे वोटिंग होती थी, और आज देखिए एडवांस टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिसिस चुनावों की पूरी दिशा ही तय कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि पर्दे के पीछे का ये पूरा गेम आखिर काम कैसे करता है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, क्या हम वाकई अपनी मर्जी से अपना वोट देते हैं या फिर कोई डेटा हमारा फैसला बैकग्राउंड से कंट्रोल कर रहा है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आज के हमारे इस पूरे सफर का यही मेन पॉइंट है। हम ये देखने वाले हैं कि कैसे ये प्रिडिक्टिव डेटा यानी अनुमान लगाने वाले नंबर्स असल में वोटर के दिमाग और उसके मनोविज्ञान को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। ये सिर्फ कुछ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये इंसानी व्यवहार को समझने की एक की पूरी साइंस बन चुका है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं चुनाव पोलिंग के जन्म की, यानी इस पूरे सिस्टम की शुरुआत आखिर हुई कैसे। इसकी टाइमलाइन बड़ी ही दिलचस्प है। बात है 1936 की, जब अमेरिका में गैलप पोल ने एक सर्वे के जरिए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की जीत की एकदम सटीक भविष्यवाणी कर दी थी। और जब नतीजे आए तो ये तरीका पूरी दुनिया में एक क्रांति बन गया। फिर 1979 आते आते इस ओपिनियन पोल वाले कॉन्सेप्ट ने भारत में भी एंट्री मार ली। उस वक्त एनडीटीवी के प्रणय रॉय और उनके साथियों ने इंडिया टुडे मैगजीन के लिए भारत के पहले ओपिनियन पोल शुरू करवाए। और फिर क्या था, 1980 में एग्जिट पोल्स भी आ गए और 1984 के चुनावों में इनकी जो सटीकता दिखी उसने सबको हैरान करके रख दिया। इतिहास के बाद अब जल्दी से समझ लेते हैं कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के बीच असल में क्या बुनियादी अंतर होता है। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ओपिनियन पोल हमेशा चुनाव से पहले किए जाते हैं। इनका काम होता है जनता का मूड और उनके मुद्दे समझना, मतलब चुनाव से पहले का चुनावी तापमान मापना। और एग्जिट पोल ये बिल्कुल उलट है। ये तब होता है जब लोग अपना वोट डालकर पोलिंग बूथ से बाहर आ रहे होते हैं। इसमें सीधा ये पूछा जाता है कि असल में बटन किस पार्टी के लिए दबाया गया है। इसे 2024 के इलेक्शन से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। चुनाव आयोग ने इन दोनों के लिए बहुत सख्त नियम और डेडलाइंस बना रखी हैं। जैसे 19 अप्रैल की वोटिंग के लिए ओपिनियन पोल छापने की आखिरी तारीख 16 अप्रैल तक ही सीमित कर दी गई थी। उसके बाद इस पर बिल्कुल रोक थी। वहीं एग्जिट पोल के नतीजे टीवी पर तब तक नहीं दिखाए जा सकते थे जब तक कि 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग पूरी तरह खत्म नहीं हो गई। मकसद बिल्कुल साफ है, ताकि कोई भी पोल बीच चुनाव में मतदान की प्रक्रिया को गलत तरीके से प्रभावित न कर सके। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, सेफोलॉजिस्ट का उदय। ये सेफोलॉजिस्ट शब्द सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, लेकिन असल में ये वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो चुनाव के डेटा और सर्वे के आंकड़ों के साथ खेलते हैं ताकि नतीजों की भविष्यवाणी की जा सके। 1984 में जब पोल्स इतने सही साबित हुए तो हर टीवी चैनल और मैगजीन को बस एक अच्छे सेफोलॉजिस्ट की तलाश रहने लगी। मीडिया में टीआरपी की होड़ ने इसे एक बहुत ही डिमांडिंग प्रोफेशन बना दिया। और जैसे जैसे इनकी डिमांड बढ़ी, इनके काम करने के तरीके भी पूरी तरह बदल गए। शुरुआत में ये सिर्फ बेसिक सैम्पलिंग पर टिके थे, फिर डेटा की भूख बढ़ी तो क्लस्टर सैम्पलिंग जैसी एडवांस्ड तकनीक आ गई। बात यही नहीं रुकी, राजनीतिक पार्टियों ने तो खुद की प्राइवेट सर्वे एजेंसियां तक खड़ी कर ली ताकि उन्हें ग्राउंड की असली रिपोर्ट मिल सके। और आज के दौर में तो सीधे एडवांस्ड एआई डैशबोर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है जो वोटर के पल पल के ट्रेंड को ट्रैक कर लेते हैं। अब सवाल ये है कि इतने सारे डेटा का आखिर होता क्या है। यहीं से आती हैं डेटा संचालित राजनीतिक रणनीतियां। इस बात को 2017 के उत्तर प्रदेश चुनावों के उदाहरण से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझा जा सकता है। हुआ ये कि एक्सिस माई इंडिया और सी वोटर जैसी एजेंसियों के डेटा ने दिखाया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी एलपीजी सब्सिडी वाली स्कीम जमीनी स्तर पर लोगों के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। जैसे ही ये इनपुट मिला, पार्टियों ने अपनी आगे की पूरी कैंपेनिंग और प्रचार की रणनीति इसी एक डेटा पॉइंट के इर्द गिर्द डिजाइन कर दी। और इसी से एक बहुत गहरी बात निकल कर आती है कि आज के समय में डेटा की बदौलत नेताओं को मतदाताओं के बारे में शायद खुद मतदाताओं से भी ज्यादा पता है। आज कोई भी बड़ा नेता हवा में तीर नहीं चलाता। उनका हर एक भाषण, हर एक वादा पूरी तरह से कैलकुलेटेड और डेटा बैक्ड होता है। किस इलाके में किस जाति या धर्म के लोगों को क्या बोलकर प्रभावित करना है, ये सब इन सर्वे से तय होता है। हमें लग सकता है कि हम अपना फैसला खुद ले रहे हैं, लेकिन हकीकत में बड़ी ही चालाकी से ये डेटा उस फैसले की दिशा तय कर रहा होता है। अब जाहिर सी बात है, जब डेटा का इतना पावरफुल और असरदार इस्तेमाल होगा तो विवाद भी होंगे ही। तो चलिए पोलिंग से जुड़े विवादों और इसके सख्त नियमों पर नजर डालते हैं।
इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट या कहें कि सबसे बड़ा ऐतिहासिक टकराव आया साल 1996 में। 1996 का ये टर्निंग पॉइंट बड़ा ही दिलचस्प है। चुनाव से ठीक पहले एजेंसियों ने डंके की चोट पर भविष्यवाणी कर दी कि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा, यानी त्रिशंकु संसद या हंग पार्लियामेंट बनेगी। और जब नतीजे आए तो भविष्यवाणी 100% सच साबित हुई। इसके बाद तो मानो एक राजनीतिक भूचाल आ गया। चारों तरफ इतना बड़ा बवाल हुआ कि चुनाव आयोग को मजबूरन बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा और इसके लिए कड़े नियम लागू करने पड़े। और ये सख्त नियम बनाना जरूरी भी था, क्योंकि उस वक्त इन एजेंसियों पर बहुत गंभीर आरोप लगने लगे थे। कहा जा रहा था कि ये पोल्स सिर्फ अनुमान नहीं लगा रहे, बल्कि जानबूझकर वोटरों का मूड बदल रहे हैं। कई पार्टियों पर तो फर्जी राजनीतिक हवा बनाने के लिए एजेंसियों को पैसे देकर खरीदने तक के आरोप लगे। हालात ऐसे बन गए कि कुछ लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया को एक कमर्शियल बिजनेस बता दिया और इसे सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या तक कह डाला। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बस ये समझना जरूरी है कि उस वक्त माहौल कितना ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था। खैर, अगर आज की स्थिति की बात करें तो हमारे पास चुनाव आयोग के बनाए बहुत ही कड़े नियम और कानून मौजूद हैं। लेकिन सच तो ये है कि नियमों के बावजूद डेटा कलेक्शन और उसमें हेरफेर किए जाने के आरोप आज भी कहीं ना कहीं गाहे बगाहे सुनाई दे ही जाते हैं। नियम अपनी जगह काम कर रहे हैं, पर राजनीति और डेटा के बीच का ये घमासान आज भी जारी है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही अहम और सोचने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। आज के इस एआई और सुपर एडवांस डेटा एनालिसिस के दौर में क्या ये चुनावी पोल वाकई सिर्फ आने वाले नतीजों की भविष्यवाणी कर रहे हैं, या फिर जाने अनजाने में आज भी ये हमारे और आपके वोटिंग के फैसलों को गहराई से प्रभावित कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।